एवरीवन, आप सभी को मैं एक स्टेटस से रूबरू करा रहा हूँ यानी दिखा रहा हूँ आप सभी को। ये स्टेटस काफ़ी भाइयों का आ रहे हैं अभी आधार कार्ड जिनका जन्म तिथि लिमिट क्रॉस है, वो सभी भाई जो आधार ऑफिस जाके अपडेट करवाए हैं और उनका इस प्रकार का रिजेक्शन देखने को आ रहा है और काफ़ी परेशान है अब होगा कि नहीं। तो एक बात मैं बता दूँ कि रेड में शो कर देगा कंप्लीट में जाके, तो मान जाओ कि आपको अभी कभी नहीं होने वाला है जब तक आप दूसरा स्लिप नहीं कटवाओगे। बाकी रीज़न मैं क्या दे रहा हूँ UIDAI का ये कि ये क्यों आ रहे हैं, बहुत से भाई परेशान हैं कि अब मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत से भाई से मैंने बात किया तो बोला भैया मैं 2 से 5 बार चला गया, बार बार रिजेक्ट कर देता है, अब मेरा नहीं होगा, लगता है मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, हमारा पढ़ाई रुक जाएगा, बहुत तमाम जानकारियाँ देता है। और दूसरी बात लोग बोलते हैं कि भैया आपके चैनल पे बहुत भाई का अपडेट भी हुआ है। देखो ये 3 स्टेप में टोटल महत्वपूर्ण होता है, जिसे UIDAI के सर्वर पे लॉगिन कीजिएगा और इनमें नंबर डालिएगा जो आप आधार सेवा केंद्र जाते हैं और अपडेट करवाने के बाद वहाँ पे जो रिसिप्ट मिलती है। तो यहाँ पे आइएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइज ऑफ इंडिया, ये UIDAI का सर्वर है जिस पे आधार की सारी एजेंसियाँ वर्क करती है। आधार एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आधार में किसी प्रकार की कहीं पे अगर आप डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है आपसे, तो यहीं आधार कार्ड मांगी जाती है। मेरी आधार मेरी पहचान, और इसको सही होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके आधार कार्ड सही नहीं है तो हमें लगता है कि आप कोई भी कार्य प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी किसी प्रकार का कोई भी नहीं। क्योंकि मेरा आधार मेरा पहचान, आप अपनी पहचान खो देंगे। बिना आधार के बिना लोग अधूरे हैं। पैन कार्ड नहीं बन सकता, वोटर कार्ड नहीं बन सकता, बैंक नहीं खुल में मतलब कि आपका खाता नहीं खुल सकता, कोई भी कार्य नहीं होगा। आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ना कोई एग्ज़ाम फॉर्म प्रॉपर दे पाते हैं। इसमें मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा 2 चीज़ कि आप सभी को नहीं पता होगा, लालच में आते हैं और किसी भी जन सेवा केंद्र पे जाते हैं या आधार सेवा केंद्र पे जाते हैं, 1000-2000 रुपये दे के आधार कार्ड में फर्जी जन्म तिथियाँ चेंज करवाते हैं या फर्जी मोबाइल नंबर एड्रेस अपडेट करवाते हैं। यानी मेरे कहने फर्जी मतलब फेक डॉक्यूमेंट लगा के। आप सभी लोग सावधान हो जाओ भाई, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के करता हूँ कि आप सभी की फ्यूचर और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाएंगे अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हो तो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं सभी का समस्या ये सब आ रहे हैं और ये कई वर्षों से दौड़ रहे हैं बेचारे, जिनका ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही कोई समझाने वाला है। कभी जाते हैं रीजनल ऑफिस तो कभी धक्के मार के भगा दिए जाते हैं, कभी अथक जानकारी नहीं होती है तो वहाँ पे या कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो भगा दिया जाता है, कभी डॉक्यूमेंट होते हैं प्रॉपर काम करवाते हैं तो इस प्रकार के रिजेक्ट मार के भगा दिया जाता है। अब बताओ बेचारे जो साल भर 2 साल 3 साल 4 साल से परेशान हैं और एक उम्मीद लेके जाते हैं ऑफिस में, जहाँ बोला जाता है कि पटना जाओ, तो गांव से 200-250 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं और अपडेट करवाते हैं और वहाँ से भी रिजेक्शन मिल जाते हैं। और ये रिजेक्शन कोई बच्चों के कारण नहीं आया है, क्योंकि ये मैं अभी के टाइम में बता दूं तो अगर सब आधार एक दिन में इनमेंट होते हैं, पटना में 1000 इनमेंट सेंटर पे इनमेंट होता है शक्ति टावर में, 1000 होता है। 1000 में मैं मानता हूँ कि मतलब आज 700 के आसपास तो लिमिट क्रॉस के जाते होंगे, क्योंकि अभी बिहार के हर ज़िले में आधार सेवा केंद्र ओपन हो चुका है। जैसे कि आप सभी लोग आधार सेवा केंद्र मिलाएगा तो मैं काफ़ी अपने चैनल पे डाला हूँ, हर ज़िले में ओपन हो गया है। मतलब कुछ ज़िले अभी बाकी हैं, लेकिन हर ज़िले के 100 किलोमीटर के अंडर में, 100 से 150 किलोमीटर के अंडर में ओपन हो ही गया है। यहाँ तक कि कई ज़िले में भी, जैसे कि अभी मैं बता दूँ भोजपुर, बक्सर, आरा और इधर अजय कैमूर, कटिहार, सुपौल, ऐसे कुछ करके पूर्णिया, भागलपुर, पटना, बताओ इतना आधार सेवा केंद्र बिहार में भी मेरे को याद है जो मैं ये बता रहा हूँ अभी न्यू ओपन हुआ है। जिन सभी का लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप सब लोग जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे है और किस प्रकार से काम हो रहा है, और सभी पे फुल्ली वर्क होगा अभी आधार का, तो आप सब लोग जाके करवा सकते हैं। परंतु मैं इसका रिजेक्शन मानता हूँ कि मैं अभी एक सब्सक्राइबर जी से बात किया और वो बोले मैं ललित भवन गया था पटना में, तो वहाँ से बोला गया कि आप दोबारा इनमेंट करवाओ दूसरी बार। और बहुत भाई मतलब कि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार करवाओ, 2 बार में नहीं हो रहा है 3 बार करवाओ, करवाते रहो जब तक नहीं होता है। क्योंकि वो लोग तो यहीं बताते हैं भाई, आप आधार सेवा केंद्र जाते हो, आप दौड़ धूप कर रहे हो तो आपको पता होगा। और इसमें कोई ख़ास रीज़न नहीं है किसी भाई का, जैसे कि लगे कि नहीं उनका समस्या का ये डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे चलो मैं रीड करता हूँ एक बार, कंप्लीट में जाके देखो रिजेक्शन है, 3 स्टेप में होते हैं, तीनों स्टेप मैं रूबरू करा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। एक स्टेप यहाँ पे है रिक्वेस्ट में, जहाँ पे आपको ग्रीन रहती है, ठीक ना, इस तरह से ग्रीन रहेगा।
वैलिड इसमें वैलिड में आएगा, यहाँ पे भी जो भी लिखा है वैलिडेशन यहाँ पे भी ग्रीन रहेगा, बट कंप्लीट में जाएगा। अगर ग्रीन आया तो जनरेट, ग्रीन नहीं है तो रेड आया तो ख़त्म, यानी खलास बोलते हैं जिसे, फिर से करवाना। तो ये रिजेक्शन कोई आपके डॉक्यूमेंट के कारण और बर्थ सर्टिफिकेट के कारण नहीं है, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे पर्सन हो और आप भी दौड़ धूप कर रहे हो, तो थोड़ी सी जानकारी के अभाव नहीं, आपको सही गाइडेंस करने वाला, सही मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं हैं। यूट्यूब पे तो बहुत क्रिएटर हैं, लेकिन सब बकवास की वीडियो बनाते हैं और आपको उल्लू बनाते हैं कि ये करो वो करो, हो जाएगा 10 दिन में 5 दिन में। आपको जो दौड़ता है ना भाई इस समस्या को लेकर लिमिट की, DOB लिमिट क्रॉस का, वहीं जानता है इसका हाल कि ये कैसे सही होते हैं। जाते जाते पैर में छाले पड़ जाते हैं। मैंने एक सब्सक्राइबर से बात किया तो शायद वो 5 साल से दौड़ रहे हैं, और किसी भाई का अपडेट हो जाता है तो बोलता है कि अरे ये क्या है, बहुत आसान काम है अपडेट होना, तुम लोग फालतू वीडियो बनाते हो। भाई जनता की आवाज़ सुनोगे तो पागल हो जाओगे आप लोग। चलो मैं एडिट करता हूँ। देखो यहाँ पे है, योर आधार रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। रिजेक्ट मतलब क्या होता है, नेगलेक्ट कर दिया, कट कर दिया, आपका हटा दिया। ड्यू टू मिसिंग नॉन एलिजिबल QR कोड ऑन डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, काइंडली री इनरोलमेंट UIDI। मतलब इसका कहना है कि काइंडली मतलब कृपया दोबारा अपडेट करवाएं, ठीक ना। और इसमें नॉन एलिजिबल जो मिसिंग ये देता है ना, ये सब फेंक है, ये सर्वर की समस्या है। मैंने उनसे बात किया तो वो बोले कि बाबू दूसरी बार अपडेट करवा लो जाके। जैसे एक सब्सक्राइबर जी गए थे पटना में, क्योंकि आए दिन हमारे पास लोग आते हैं भाई और काम कुछ करवाते हैं, कुछ जानकारी दे लेते हैं, कुछ जानकारी हमें देते भी हैं कि भाई हमारे ज़िले में हो क्या रहे हैं और कैसे सही हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग बोलते हैं कि भैया DP पे नंबर है, यहाँ नंबर है, वहाँ नंबर है, मैं कॉल किया, मेरे साथ 10,000 5,000 का स्कैम भी हुआ। तो उन सभी से सावधान रहें। और जितने भी भाई का, मेरा कहने का मतलब ये है कि दौड़ धूप कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, एक बार बायो में नंबर है मेरा, आपसे लोग संपर्क कर लीजिए और उसके बाद आप एक्चुअली प्रोसेस कीजिए और डॉक्यूमेंट प्रॉपर सही लगाइए लीगली। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी नाखून, ब्लेड या अदर फेक फर्जी डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज का उपयोग ना कीजिए। और इन जितने भाई का ये मैसेज आया है उन लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, आप दोबारा प्रोसेस करिए, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। अभी ये सर्वर की समस्या के कारण सब भाई का रिजेक्ट हुआ है, जिसके लिए हमें काफ़ी खेद है, क्योंकि मैंने भी लगभग 50 से 60 भाइयों का अपॉइंटमेंट बुक किया था, पैसे लिया था उन लोगों से कि उनका काम हो जाएगा। बेचारे उसमें से काफ़ी बेचारे परेशान हैं जो उनका काम नहीं हुआ, और इसमें दोषी मैं तो नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैं आपको काम करके दे दूँगा, आपको ऑफिस में जाके करवाना है अलग से। तो आपसे लोग प्रोसेस कीजिए। बाकी यूट्यूब पे हमारे किस प्रकार की वीडियो चाहिए आपको करना है। जाते जाते लास्ट में बता देता हूँ कि 5 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है, 5 डॉक्यूमेंट लेके जाना। अभी मैंने कल पूरी फुल्ली वीडियो बनाया था जिस पे यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ गया और उसे वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। हाँ देखो, पहला आधार कार्ड आपके पास जो गलत डेट ऑफ बर्थ का है वो लेके जाना है, ऐसे आधार कार्ड, क्योंकि मैं पेन टेप नहीं यूज कर रहा हूँ तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। दूसरा, जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक या नगर निगम से बनवा लेना, जिसे बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। तीसरा, आप एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट हमसे ले लीजिएगा, आपको मैं दे दूँगा, क्योंकि ये दौड़ धूप काफ़ी करेंगे तब जाके मिलता है। कोर्ट से कोई निवेदन या एप्लीकेशन नहीं लगाना है भाई। एफिडेविट गवर्नमेंट का कुल 13 पेज में आई हुई है, यानी UIDI मेरी आधार, मेरा पहचान के माध्यम से आप लॉन्च किया गया है। इसमें से आपको जो उम्र है जिस प्रकार का चाहिए मैं दे दूँगा। चौथा, ई स्टाम्प, ये आपको कोर्ट में मिलेगा ई स्टाम्प। और 5वां, अपॉइंटमेंट स्लिप जो मैं बुक करके आपको दे दूँगा ताकि आप आधार के काम करवा लेंगे। ये अपॉइंटमेंट लेके जाइएगा, गार्ड को दिखाएगा तो गार्ड अंदर एंट्री देगा, तो वहाँ से आपको इनरोलमेंट स्लिप जनरेट होती है जिसे आधार अपडेट स्लिप कहते हैं। और जो भाई ये प्रोसेस करके हार मान चुके हैं, कई बार जा चुके हैं, वो एक बार हमें मतलब कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब के नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से संपर्क करके ज्वाइन करके संपर्क कर लेना, ताकि मैं आपका इस बार लास्ट सहयोग और सपोर्ट कर सकूँ। और मेरे से जितना होगा मैं आपका कोशिश करूँगा कि सुधार करके दे सकूँ। बाकी जानकारी के लिए यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो अपलोड है, आप वीडियो देखें और प्रोसेस करें। जय हिंद, जय भारत।